नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो का जो री एग्ज़ाम है 26 और 27 जून को होना सुनिश्चित हुआ है। इसी एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए हम लोग हिंदी में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग वर्णमाला देखे थे, यानी कि वर्णमाला से जितने भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग 1-2 वीडियो में देख लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग संज्ञा से टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने भी संज्ञा से केवल टॉप 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से 1 मई से हिंदी की एक बेसिक से एक नई क्लास शुरू की गई है, जिस क्लास में हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं और संज्ञा पढ़ चुके हैं। क्या चीज़? संज्ञा। इस क्लास की खासियत ये है कि पर डे आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी का पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाता है, और जो चैप्टर समाप्त होता है उसी चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चनों को भी मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग संज्ञा देखेंगे और संज्ञा से टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा क्वेश्चन आज का आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? शराब। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शराब है उसको जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करने से क्या शब्द बनेगा? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। पहला तो ये हो गया कि अगर कहीं शराब देकर अगर पूछेगा कि कौन सी संज्ञा है तो आप क्या बता देंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो शराब है इसको अगर जातिवाचक संज्ञा में बदलेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? तो शराब से आपका क्या बन जाएगा? शराबी बन जाएगा, जो कि एक जाति का क्या करेगा? बोध कराएगा। तो विकल्प नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि कवि जो है वो कौन सी संज्ञा है, सीधा उसका पूछने का मतलब यही है। तो विकल्प में पहला दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आप जानते हैं कि जो कवि होता है, कवि एक जाति को क्या कर रहा है? सूचित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए कवि क्या हो जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा से ही पूछा गया कि कौन है। आपका विकल्प है नेता, ठीक है, रमेश, चतुराई और पानी। तो पानी तो होगा नहीं, द्रव्यवाचक में चतुराई तो नहीं होगा, भाववाचक में रमेश तो किसी व्यक्ति का नाम अगर लिया जाता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नेता आपका सही हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर पहला क्या है? सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुस्कुराहट, तो नाम सही लग रहा है मुस्कुराहट, इसमें कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर कहा जा रहा है कि किस संज्ञा का उदाहरण है? तो चोर क्या है? किसी न किसी एक जाति की तरफ ये सूचित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चोर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अच्छा एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर 5 में विकल्प देखा जाए तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी दिया गया ना, तो इसको गलती से टाइप किया गया, इसको सी मानिएगा, और यहाँ पर जातिवाचक ही संज्ञा होगा, लेकिन विकल्प नंबर सी उसको समझिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? मित्रता पूछा जा रहा है कि किस संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको मित्रता हम बताए थे क्लास में कि जो मित्रता होता है ये मित्र का, ठीक है, जो मित्र शब्द है उसी से बना हुआ है। क्या चीज़? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हुआ है मित्रता, इसलिए जो मित्रता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें 4 जो विकल्प है उसमें कौन जातिवाचक संज्ञा है? पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है पानी और चौथा है उदारता। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा है कि जाति का बोध कराएगा। तो देखिए, महात्मा गांधी नाम दे दिया है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा में, उदारता क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा में, लेकिन जो ईश्वर है यही आपका क्या हो जाएगा? एक जाति का बोध करा रहा है। अब उस ईश्वर में कौन से ईश्वर? अगर ईश्वर का नाम दे दिया होता तो व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन केवल ईश्वर दिया इसलिए क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि तेजाब, तो नाम से ही लग रहा है कि तेजाब क्या है? द्रव के रूप में रहता है, यानी कि द्रववाचक संज्ञा है। ओके, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? पुंज, तो हमने बताया था पुंज आपका समूहवाचक संज्ञा में कि पुंज जो होता है परिवार होता है,
ठीक है। इस तरीके से जो हमने बताया था कि जो संगठन के रूप में रहते हैं वो क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा ही होता है, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मूर्खता क्या हो जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा, मूर्ख से क्या बना हुआ है, मूर्खता बना हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है मंडली। मंडली की अभी ऊपर हम बताएं कि जब भी समूह में कोई चीज दिखाई देगा तो किस में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो मंडली में क्या होते हैं, समूह में ही लोग रहते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है। 4 विकल्प है, बाजार, ठीक है, गांधी, अपनापन, पटना। तो ये देखिए पटना तो होगा नहीं, ये तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बता दिया। गांधी होगा नहीं, बाजार होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनापन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम जानते हैं कि कोई भी रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो किसी नाम को ही प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद से हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि इसका बहुवचन क्या होता है, नहीं बनता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा है जिसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। मंडल, देखिए यहाँ पर सोना तो होगा नहीं, ये सही दिखाई दे रहा है आपको। लड़ाई होगा नहीं होगा ना। मंडल होगा नहीं, यानी कि ये एक नाम को सूचित कर रहा है, कौन सा, ताजमहल, इसलिए आपका यहाँ पर ताजमहल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नारी किस संज्ञा का उदाहरण है। नारी, तो हमने बताया था कि माता, पिता, भाई, बहन, नारी, ये सब जितने भी आपके होते हैं ये सब जाति के एक सूचक होते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। रुकावट, तो रुकावट में कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जाति होगा नहीं, व्यक्ति होगा नहीं, समूह नहीं, कि भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा, जाति का बोध कराने के लिए। तो हिमालय आपका पूछा गया कि विकल्प में है हिमालय, राधा, गंगा और तारा। तो तारा अगर देखा जाए तो यही आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर इन्हीं तारों में से, तारे तो बहुत होते हैं, इन तारों में से किसी तारे का अगर नाम दे दिया होता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पर तारा दिया चुकी थी इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इस 4 विकल्प में पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, और विकल्प आपके सामने है लड़की, गंगा, सुंदरता और गाय। तो नाम देखने से ही लग रहा है कि जो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरता होगा। ठीक है, सुंदर से क्या बना हुआ है, सुंदरता बना हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। उदार से, तो हमने क्लास के जो नोट्स है उसमें बताया था कि उदार से आपका जो बनता है भाववाचक संज्ञा में उदारता बनता है। क्या बनता है, उदारता बनता है। पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जब भी आपका आ जाएगा इस तरीके से सब किस में चला जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ओके। शिव किस संज्ञा का उदाहरण है। ऊपर हमने ईश्वर देखा था, जाति का बोध करा रहा था, लेकिन यहाँ पर शिव पूछ दिया है, शिव नाम दे दिया है, इसलिए यहाँ पर शिव जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है। ये पूछा जा रहा है कि बंदर जो है किस प्रकार की संज्ञा है। तो बंदर में तो बहुत सारे बंदर होते हैं, लेकिन प्रॉपर किसी बंदर का नाम नहीं दिया, केवल बंदर दिया, यानी कि एक जाति का सूचक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आगरा किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए यहाँ पर एक नाम दे दिया, प्रॉपर जब नाम दे देता है तो किस में चला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, इसलिए 22 का कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भूकंप में किस प्रकार की संज्ञा है। भूकंप में, तो ये क्लास नोट्स में भी मिला होगा और यहाँ पर भी देखेंगे कि जो भूकंप है एक जाति का सूचक है, नहीं कि जातिवाचक संज्ञा। मैंने बताया था कि भूकंप जो होता है ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। ओके। प्रधानमंत्री, क्लास वाले नोट्स में बताया था कि प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, इस तरीके से जितने भी आते हैं आपके, ये सारे के सारे किस में जाते हैं, तो किसी न किसी एक तरह से जाति का ये लोग बोध कराते हैं, इसलिए सब जातिवाचक संज्ञा में ही जाते हैं। ओके। क्योंकि प्रधानमंत्री एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो जिसके तरह दुनिया में और भी लोग हों वो सब जातिवाचक संज्ञा में, जिसके तरह कोई नहीं हो, दुनिया में केवल सिंगल ही हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार में कह रहा है कि कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो ये बताइए जो बाजार है वहाँ पर क्या होता है। तो कहेंगे सर वहाँ पर तो समूह में लोग रहते हैं, यानी कि भीड़ भाड़ रहती है, तो जहाँ पर भी समूह भीड़ भाड़ दिखाई देगा वो सब क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा में। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चतुर से भाववाचक संज्ञा
का शब्द नहीं बनेगा। ये कहा जा रहा है कि चतुर शब्द से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगा। तो देखिए चतुर से पहले तो चतुराई बनता ही है, चातुर्य भी बनता है, चतुरता भी बनता है, लेकिन चतुरी नहीं बनता है। इसलिए विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये चतुरी नहीं बनेगा। ओके, गीता किस संज्ञा का शब्द है, पूछा जा रहा है कि गीता जो है, तो देखिए प्रॉपर यहाँ पर नाम दे दिया है, तो जब भी नाम आ जाएगा गीता, बाइबिल, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब जब भी आ जाएगा तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन, यहाँ पर कौन होगा, ठीक है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है पूछा गया। व्यक्तिवाचक, देखिए पटना नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक होगा, रामायण नाम दे दिया तो ये भी होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा गंगा और औरत में आपको मतलब कि डिफरेंट करना है। तो देखिए गंगा भी अगर दे दिया है तो ये भी क्या चला जाएगा, व्यक्ति में। क्यों? क्योंकि एक नदी का नाम दे दिया है। अगर नदी दिया रहता तो जाति का सूचक होता, लेकिन नदी का एक नाम दे दिया गंगा, तो ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पर इन सब में अगर अलग होगा तो कौन सा हो जाएगा, आपका औरत हो जाएगा। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जो औरत है वो क्या होगा, एक जातिवाचक संज्ञा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पंडित से भाववाचक संज्ञा कौन बनेगा। तो देखिए पंडित से आपका जो बनेगा वो आपका पांडित्य भी बनता है। ओके, पांडित्य भी बनता है, पंडिताई भी बनता है और पंडिताऊ भी बनता है, यानी कि ये विकल्प क्या होगा, डी सही हो जाएगा, ये सभी बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन माता की भाववाचक संज्ञा है। माता का भाववाचक संज्ञा पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो माता का जो भाववाचक संज्ञा होता है मातृत्व होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा का मतलब कि जो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं उनमें से कौन सा इसमें भेद नहीं है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा होता ही है, जातिवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, लेकिन संख्यावाचक संज्ञा नहीं होता। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गिरोह में भी समूहवाचक संज्ञा है, मंडल में भी है, दल में है, यानी कि विकल्प नंबर डी क्या होगा, ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला है विकल्प की संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, ये तो सही है, ये तो सही कह रहा है। अगला है आपका कि संज्ञा शब्द विकारी शब्द होते हैं, यही आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने नोट्स में बताया था कि जो संज्ञा शब्द है वो विकारी शब्द है। कैसा है? वो विकारी शब्द है, जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो संज्ञा शब्द है वो विकारी होते हैं, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, बाकी आगे देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सही होता है। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तन भी होते हैं, ये भी सही है ना। तो इसलिए आपका विकल्प नंबर यहाँ पर भी ही सही हो जाएगा, यानी कि यही गलत है, यानी कि विकारी नहीं होते हैं, अविकारी नहीं होते हैं, विकारी होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे चलते हैं कि मिट्टी से भाववाचक संज्ञा बनेगी, यानी कि जो मिट्टी है उससे भाववाचक संज्ञा बनेगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या बनेगा। ओके, तो मिट्टी से क्या बनता है, मिठास बनता है। क्या बनता है? मिठास बनता है। तो 34 तक हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? कोयल शब्द, तो हमने बताया था कि कोयल जो भी आएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो सब एक जाति का सूचक है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। मित्र से भाववाचक संज्ञा बनेगा तो क्या हो जाएगा, मित्रता होगा। क्या होगा? मित्रता आपका हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक एक जाति का बोध करा रहा है, विद्यार्थी जाति का है, मंत्री, यानी कि यहाँ पर महेंद्र ही व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम आएगा तो सब किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, इसलिए महेंद्र यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है? तो घबराहट में आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें भाव आ रहा है ना, भाव का ही तो बोध हो रहा है ना, तो इसलिए 38 का सी सही हो जाएगा। चील किस प्रकार की संज्ञा? चील हो गया, बाज हो गया, ये सब कबूतर हो गया, मैनी हो गया, नैन, ठीक है, मैना हो गया, ये जितने भी आते हैं सब एक जाति का सूचक है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा ये हो जाएगा। तो इसलिए चील का होगा जातिवाचक संज्ञा। 40 के निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा गया था। देखिए वर्षा है, किताब है, घर है, पानी है, इसमें पूछा गया है। तो आप बताइए, सबसे पहले तो किताब को, घर को हटा दीजिए, और बात फंसा है वर्षा में और पानी में, इन्हीं में आपको डिफरेंट बताना है। तो अगर द्रव्यवाचक में देखा जाए तो पानी ही आपका द्रव्य अवस्था में रहता है, यानी कि इसलिए पानी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं है? तो पक्षी तो आपका जातिवाचक संज्ञा है ही। ओके, उसका से पशु भी है, आपका पशु भी एक जाति का, आदमी भी है, लेकिन राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए यही आपका विकल्प नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके,
विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? विजयदशमी में पूछा जा रहा है कि कौन सी संज्ञा है, तो विजयदशमी जब प्रॉपर एक नाम दे दिया है तो इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है? अभी ऊपर आया था लेकिन वहाँ पर पानी हम लोग लगाए थे द्रव्यवाचक में, यहाँ पर अब वर्षा पूछ दिया है, तो जब प्रॉपर वर्षा पूछ दिया तो किस में चला जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा में। ओके, तो 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन में देखिएगा कहाँ गया, यहाँ पर देखिए कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है पूछा गया था। द्रव्यवाचक संज्ञा में तो यहाँ पर वर्षा था और पानी था, तो हमने पानी लगाया, वही चीज़ को यहाँ पर वर्षा को छोड़ा गया था ना। अब यहाँ पर वही पूछ लेगा कि वर्षा शब्द किस भेद का शब्द है, मतलब कौन सी संज्ञा है, ये पूछा गया है 43 का। तो इसलिए हम क्या बताएंगे यहाँ पर, जो वर्षा है वो जाति का सूचक है। ओके, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें से कौन सा एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? यानी कि पूछा जा रहा है कि ये 4 जो दिया गया इसमें 3 एक समान हैं लेकिन एक कोई ना कोई अलग है, तो कौन सा है आपको बताना है। तो बताइए, रामायण क्या है आपका? रामायण आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? बाइबिल आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाभारत क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन किताब एक जाति का सूचक है, इसलिए यही आपका क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो 44 का विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि निम्न में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण? यहाँ पर भी आपको हटाना है, तो ये आपका पेट्रोल है। पेट्रोल आपका द्रव्यवाचक में, भीड़ आपका समूहवाचक में, जल हो गया, तेल हो गया। अब इन्हीं दोनों में आपको डिफरेंट बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेट्रोल भी आपका पेट्रोल है, जल है, तेल है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए पेट्रोल, जल और तेल ये द्रव्यवाचक में आएगा, लेकिन जो भीड़ है ये समूहवाचक में आएगा, इसलिए यही आपका क्या है? एक अलग है, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? तो जब भी हम बताया कि कबूतर आ जाएगा, मैना आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बाज आ जाएगा, चील आ जाएगा, तो ये क्या होगा? एक जाति का ये लोग बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? यानी कि 4 दिया गया, उसमें से आपको एक अलग छांटना है कि कौन सा उसमें एक अलग होगा। तो देखिए इसमें अलग अगर बताया जाए तो किताब एक क्या है? जाति का बोध कराए, कलम भी क्या है? एक जाति का है, और विद्यार्थी भी एक जाति, यानी कि तीनों आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन गीता आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए आपका विकल्प नंबर डी ही क्या होगा? सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका और बाजार। पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, और विकल्प में दिया आपका प्रेम, तो प्रेम ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि एक भाववाचक संज्ञा है। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल पूछा जा रहा है कि कौन सी संज्ञा है, तो शिष्टमंडल में आपका समूह रहता है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदमी एक जाति का बोध कराता है, औरत भी जाति है, विद्यार्थी भी क्या है? ये तीनों आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन भारत क्या होगा? भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द, मतलब कि इसमें से 4 है जिसमें से संज्ञा नहीं है। शिक्षक आपका ये है, एक जाति का बोध कराता है। सोना आपका संज्ञा है ही, ठीक है, किताब भी है, लेकिन अच्छा क्या है? विशेषण है, इसलिए यही आपका विकल्प नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। तो 92 का आंसर क्या होगा? द्रव्यवाचक। नदी, देखिए नदी आपका दे दिया है, एक जाति का बोध करा रहा है ना, ये जो नदी है आपका जाति का बोध करा, बाकी तेल आपका द्रव्यवाचक है, सोना आपका द्रव्यवाचक है, पानी आपका द्रव्यवाचक है, इसलिए यहाँ पर नदी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो महाभारत आपका व्यक्ति में हो जाएगा, जापान आपका व्यक्तिवाचक में, लोहा आपका द्रव्यवाचक में, और भाई क्या हो जाएगा? एक जाति का बोध करा, इसलिए भाई आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 देख लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होगा था, जब भी आपका समूह की बात आ जाएगी तो किस में चला जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है कि भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाएगी आपके? तो भाव, दशा दे दिया है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ओके, बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? बालपन, तो 56 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। बालपन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है।
परिवार, परिवार क्या है, तो बताए थे कि जब भी परिवार आएगा तो उसमें समूह में ही लोग रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं लोग, यानी कि परिवार आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ओके, ये सारा एग्जाम्पल हम नोट्स में बताए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रोध, लोभ, वीरता और श्रृंखला। तो ये श्रृंखला तो होगा नहीं भाववाचक संज्ञा, क्योंकि श्रृंखला चला जाता है समूहवाचक संज्ञा में, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है कि मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है, तो मोहन प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है, तो मिठास आपका क्या है, भाव को दर्शा रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है, तो जब भी हम बताए थे कि इस तरीके से मोर यानी कि पंछी का यहाँ पर नाम प्रॉपर दिया हुआ है, तो पंछी का जब अगर नाम दे दिया है, ठीक है, लेकिन मोर एक जाति को भी सूचित कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे मोर भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है कि वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर क्या है, तो अंगूर क्या रहता है, एक समूह में रहता है, इकट्ठा देखें गुच्छा में रहता है अंगूर, इसलिए जो आपका 62 का होगा वो विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अंगूर आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे, गुच्छा भी पूछेगा तो क्या बताएंगे, समूहवाचक संज्ञा। सेना पूछेगा तो क्या बताएंगे, क्लास पूछेगा तो क्या बताएंगे, सब समूहवाचक संज्ञा। परिवार पूछ देगा, बाजार पूछ देगा, ठीक है, पुंज पूछ देगा, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, तो हमने बताया था नोट्स में भी आपको कि जो आपका भाववाचक संज्ञा है इसकी गणना नहीं कर सकते हैं, जैसे मिठास, क्या मित्रता, अपनापन, इस सब का क्या होगा, गणना नहीं कर सकते, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है, सरल विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो सरल से आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरलता हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, सजाना जो कि क्रिया है इससे भाववाचक आपको बनाना है कि क्या बनेगी, तो सजाना से आपका क्या बन जाएगा, सजावट हो जाएगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, पर्वत शब्द में पूछा जा रहा है कि कौन सी संज्ञा है आपसे, तो पर्वत एक जाति का बोध करा रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 67 की धुआं शब्द में कौन सी है, तो जाति तो होगा नहीं, समूह होगा नहीं, भाव होगा नहीं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा धुआं आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है अजर, तीर, भरत और चिंता, ये आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर चिंता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें, टीम, घी, नदी, राम, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जाति का सूचक है, ठीक है, घी द्रव्यवाचक, यानी कि टीम आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है, यानी कि रामचरित के नीचे आपका क्या किया हुआ है, अंडरलाइन कर दिया गया, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी क्या होगा, संज्ञा होगी। तो हम जब भी बताए थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब नाम प्रॉपर नाम के बारे में अगर दे देगा तो वो सब व्यक्तिवाचक, यहाँ पर रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब आ जाएगा, ये सब किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए, ठीक है, बनाइए का वहाँ पर बताना कि कौन सा इसमें भाववाचक संज्ञा है, बताना है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़काईपन, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो हम जानते हैं कि जो लड़कपन है, ठीक है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीवाचक शब्द में कौन सी संज्ञा है, पूछा गया कि स्त्रीवाचक में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीवाचक में आपका भाव को दर्शा रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर क्वेश्चन नंबर 73 है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हम बताए थे कि व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा, ठीक है, जब भी ऐसे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा, चाहे मुख्य रूप से पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, या रचना के आधार पर पूछेगा तो आप बताएंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। बाकी अगर इस तरीके से पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे, 5। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, यानी कि 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है कि संज्ञा को से जाना जाता है, तो संज्ञा को नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें शब्द नहीं है। जवान एक जाति का है, बालक जाति है, मनुष्य क्या है, जाति है, लेकिन सुंदर क्या है,
जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, तो राष्ट्र से आपकी जो भाववाचक संज्ञा बनती है राष्ट्रीयता बनता है। क्या है? राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 77 है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, तो जैसे शहर का नाम ले लिया यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो हमने क्लास में जब बताया था जातिवाचक संज्ञा पढ़ा रहे थे, उसी समय हम बताए थे कि जो आपका यही एग्जाम्पल भी था कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद क्या होगा? यानी कि जाति का एक यहाँ पर है कि नाम से अगर केवल देखेंगे जयचंद तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार देखेंगे तो बोला गया कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी कि प्रॉपर एक जाति की तरफ ये सूचित कर रहा है जयचंद को, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। ठीक है, तो यहाँ पर 79 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो बड़े बड़ाई ना करे, इसमें बड़े शब्द पूछा जा रहा है कि बड़े मतलब कि क्या है? एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, हमको इसको कहते हैं विशलिष्ट। क्या कहते हैं? विशलिष्ट कहते हैं। तो इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा क्योंकि नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता, सौंदर्य, और 81 का यहाँ पर विकल्प है विकल्प नंबर ए, और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी में दिया है कि ए और बी दोनों। तो सुंदर का जो है आपका विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों विकल्प सही है। कौन कौन सा? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सुंदर शब्द का यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा तो सुंदरता भी होता है और सौंदर्य भी होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा जो है एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा, यानी कि कहने का मतलब कि बुढ़ापा में पूछा जा रहा है कि कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा किसको दर्शा रहा है? तब कहेंगे सर ये तो एक भाव को दर्शा रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इस तरीके से जो भी जितने भी आते हैं ये सब एक जाति को दर्शाते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है और विकल्प 4 दिया है कामायनी, कुरान, रसीला और वकील। तो देखिए यहाँ पर जो कमायनी दे दिया है, रसीला दे दिया है, कुरान दे दिया, तो व्यक्तिवाचक का नाम दे दिया, लेकिन वकील क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए आपका 84 का हो जाएगा डी, यानी कि वकील। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपका पहला विकल्प है राम, रामचरितमानस और गंगा। तो ये बताइए, यहीं पर आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस भी और गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कहू रावण रावण जग तेते पद में जो रावण शब्द है का प्रयोग क्रमशः हुआ है, तो यानी कि रावण शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो यहाँ पर दोनों में किस तरीके से प्रयोग हुआ है? तो देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कहू रावण रावण जग तेते, तो जो रावण शब्द है पहली बार जो रावण शब्द आया हुआ है वो व्यक्तिवाचक के लिए आया है, और दूसरा जो आया है रावण तो वो आपका जाति के लिए आया है, इसलिए विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, तो आगे नेक्स्ट तो ये था फ्रेंड्स आज का संज्ञा से क्वेश्चन आपका 86, और इसका देखिए आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस इतना ही है क्वेश्चन आपका संज्ञा से, बाकी और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो आपको कैसी लगी है, कंटेंट आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो आप पूरा देखे हैं और ये बात सुन रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वाली वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। ओके, धन्यवाद।